Stay with me for next 5 to 7 minutes and you'll know everything, तकरीबन everything about CUET कब कहाँ क्यों कैसे क्यों हो रहा है भैया। सब कुछ तकरीबन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको इस वीडियो से समझ आ जाएगा। बट हाँ, फिर डाउट्स होते हैं कि भाई कैसे करना है प्रिपरेशन, इसकी प्रिपरेशन कैसे करूँ, उसकी प्रिपरेशन कैसे करूँ, क्या करूँ, कब करूँ। तो इसके लिए इस वीडियो में नहीं, बट या वी हैव अ सब्सक्राइब बटन डाउन देयर, सब्सक्राइब कर लो। विल सी यू। चलो फिर शुरू करते हैं। हेलो पीपल, दिस इज उत्कर्ष एंड हियर आई एम विद अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। ये वीडियो इंटरेस्टिंग क्यों है और इंपोर्टेंट क्यों है? बिकॉज CUET 2024 ही अब एग्जाम है जिससे आप सेंट्रल, स्टेट, काफी सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने वाले हैं। तो अब 12वीं के मार्क्स से आप DU नहीं आ पाओगे, JNU नहीं आ पाओगे, BHU नहीं आ पाओगे, JMI नहीं आ पाओगे। तो CUET क्या है? CUET दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एज नेम सजेस्ट ये कॉमन टेस्ट है फॉर मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, जिसमें कि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं। एग्जांपल के तौर पर BHU, DU, JNU, JMI, भीम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बाबा गजदास यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो भी हैं वो इसी एग्जाम के थ्रू अपने यहाँ इंटेक लेती हैं स्टूडेंट्स का मल्टीपल कोर्सेज के लिए। पर ये एग्जाम इंपोर्टेंट और इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज IPU जो कि बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी इस एग्जाम के थ्रू इंटेक लेती है। तो CUET दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये कंडक्ट कराती है NTA दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। अभी जानना क्यों जरूरी है? बस इसलिए कि सारी अपडेट्स NT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाती है, तो वहां से देख लेना, बाकी तो चैनल है ही। अब एग्जाम कैसे होता है? पेपर पे होता है, OMR पे होता है, कंप्यूटर पे होता है। सो एग्जाम है CBT दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब CBT तो क्या हम लैपटॉप पे दे दो अपने पे? ना ना ना, आपका एक सेंटर पड़ेगा, जैसे बोर्ड का सेंटर पड़ता है ना बोर्ड्स का, वैसा एक सेंटर पड़ेगा। आपको एक कंप्यूटर लैब जैसे स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा और वहां पे जाके CBT एग्जाम कंप्यूटर पे बैठ के अपना एग्जाम दोगे। अब क्वेश्चन कैसे पूछ रहेंगे? क्वेश्चन होंगे MCQ फॉर्मेट में, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, CUET होता है, NT आता है, CBT मोड में होता है, MCQ क्वेश्चन होते हैं, सेंटर पड़ता है, वहां देना होता है। क्लियर? गुड। अब एग्जाम में पूछेंगे क्या आपसे? पूछेंगे आपसे 3 सेक्शंस के अंदर। ये एग्जाम पूरा 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, एज यू कैन सी हियर, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। सेक्शन A इज लैंग्वेज टेस्ट। इसमें की आपकी रीजनल और फॉरेन लैंग्वेजेस, जैसे मान लीजिए आपने 12th में लैंग्वेज पढ़ी थी ना अभी, इंग्लिश, हिंदी, वैसा कुछ, वैसे ही बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज लिस्ट होती है, बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेज लिस्ट होती है। उसमें से आप लैंग्वेज चूज करते हो, जो भी चूज करते हो उसका एग्जाम आप देते हो। समझ आया? गुड। नहीं आया कमेंट कर दो। सेक्शन B दैट इज डोमेन टेस्ट। डोमेन टेस्ट मतलब लैंग्वेज के अलावा आप जो भी पढ़ते हो, जैसे अकाउंट्स हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, म्यूजिक हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब कुछ होता है डोमेन आपका। अब ये डोमेन भी ना 2 में डिवाइडेड है, डोमेन 1, डोमेन 2, मतलब सेक्शन B का 1 पार्ट, सेक्शन B का 2 पार्ट। 1 पार्ट में आते हैं आपके कोर डोमेन्स, जैसे अकाउंट्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया। जो कोर डोमेन्स है ना वो आते हैं सेक्शन 1 के अंदर। अब जो 2 है उसमें आते हैं जो जनरली डोमेन्स एड ऑन होते हैं ना, जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया, आपका आर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। जो अदर डोमेन्स होते हैं वो आते हैं सेक्शन B के 2 पार्ट के अंदर। बढ़ते हैं सेक्शन C की तरफ। सेक्शन C होता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट एज नेम सजेस्ट दैट इज जनरल नॉलेज क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, क्वांट्स क्वेश्चन आते हैं, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन आते हैं। वैसा एग्जाम होता है जनरल टेस्ट, GTB कहते हैं इसे। अब समझते हैं जो क्वेश्चन कितने आते हैं। आपका लैंग्वेज टेस्ट सेक्शन A है, उसके अंदर आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो कितना मार्क्स टोटल? 200 मार्क्स टोटल हुआ मैक्सिमम। तो आपका 200 मार्क्स मैक्सिमम हुआ। आप 50 में से 40 ही अटेम्प्ट कर सकते हो और 40 टोटल अटेम्प्ट करोगे तो आपको 200 मार्क्स मिलेंगे। बट देयर इज अ कैच, दैट इज कि एग्जाम, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो 5 मार्क्स फॉर एवरी राइट आंसर एंड -1, मतलब नेगेटिव मार्किंग है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। मतलब आपने अगर 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 3 में से 2 सही हैं आपके और 1 गलत है, तो आप कितने मार्क्स मिलेंगे? गलत लगाओ भाई 9 मार्क्स मिलेंगे। दैट इज 5 + 5 10 मार्क्स फॉर राइट आंसर एंड -1 क्योंकि आपने गलत किया। ठीक है, 9 मार्क्स मिलेंगे। मूविंग ऑन टू डोमेन टेस्ट। अब डोमेन टेस्ट में सेम होता है, चाहे 1 हो 2 हो, किसी कोई भी डोमेन टेस्ट हो, कोई भी डोमेन आप चूज किया हो, उसमें भी 50 क्वेश्चन आते हैं, 40 करने होते हैं। लास्ट ईयर थोड़े चेंजेस किए थे इन लोगों ने, बट फिर वो रिवोक कर लिए थे चेंजेस। उन्होंने वही बोला कि 50 क्वेश्चन करेंगे, 40 करने होंगे आपको। इस बार भी वे एक्सपेक्टिंग कि सेम पैटर्न रहने वाला है, 50 में 40 करने होंगे। इसके भी मैक्सिमम मार्क्स 200 ही रहने वाले हैं। बात आती है सेक्शन C दैट इज जनरल टेस्ट। इसमें आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, आपको 50 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। टोटल कितना हुआ? मैक्सिमम कितना हुआ? 250। गुड। तो अब हमको पता है इसमें 50 आते हैं, 40 करने होते हैं, 50 आते हैं, 40 करने होते हैं, 60 आते हैं, 50 करने होते हैं, और सब में राइट आंसर के लिए 5 मार्क्स पर क्वेश्चन और
रॉन्ग आंसर के लिए -1। अब भैया इतने एग्जाम बता दिया आपने, अब इसमें दूसरा कौन सा एग्जाम है? इतने लैंग्वेजेस होंगी, इतने डोमेन्स होंगे और जीटी भी होगा, कैसे देंगे इतने एग्जाम? क्या होता है? तो आपको ना हर यूनिवर्सिटी का अलग क्राइटेरिया होता है, वो भी अलग कोर्स के लिए। तो आपको मान लो डीयू से बीकॉम प्रोग्राम करना है, तो डीयू क्या बोलता है? डीयू बोलता है कि भाई इतनी सारी लैंग्वेजेस है ना, रीजनल और फॉरेन, इनमें से एक लैंग्वेज उठाओ जो कि अभी 12th में पढ़ी हो, उसका एग्जाम दो, प्लस आपको देना 3 डोमेन के एग्जाम। अब इन 3 डोमेन में से बोलता है बस कि भाई 3 डोमेन में से 2 डोमेन होने चाहिए सेक्शन 1 में से, दैट इज कोर वाइड डोमेन, और बाकी एक आपका इसमें चलेगा, होगा, चलेगा। एक लैंग्वेज और 3 डोमेन, कितना हो गया? 4 पेपर हो गए, मतलब टोटल मार्क्स कितना हो गया? 800। अब 800 में से आपका स्कोर आता है कि भाई 800 में से आपका ये स्कोर बना। अब बस जीओ के लिए एक चीज ध्यान रखनी है, दैट इज 12th में वो डोमेन और वो लैंग्वेज पढ़ा होना बहुत जरूरी है। आपने 12th में अगर वो डोमेन और लैंग्वेज नहीं पढ़ा और आपने उसका एग्जाम दे दिया तो डीयू उसको नहीं मानता। डीयू बोलता है कि भाई हमको चाहिए नहीं वो, आपने टेस्ट दे भी दिया, कोई फायदा नहीं उस चीज का, डीयू से अपने मार्किंग में जो स्कोर बनाएगा उसमें इंक्लूड नहीं करेगा। हालांकि अदर यूनिवर्सिटीज जैसे बीएचयू हो गया, जेएनयू, जेएमआई वगैरह हो गए, ये अदर डोमेन्स, मान लो आपने हिंदी पढ़ा है 12th के अंदर और आप इंग्लिश एग्जाम देते हो सीयूटी के अंदर, चलेगा फॉर द यूनिवर्सिटीज, बट डीयू नहीं मानता इस चीज को। डीयू बोलता है जो 12th में पढ़ा है उसी का एग्जाम दो। वही मान लो बीएचयू वगैरह है, वो बोलते हैं कि भाई एक लैंग्वेज दे दो, एक डोमेन दे दो और जनरल टेस्ट दे दो। वही जेएमआई है, जामिया मिलिया इस्लामिया, वो बोलते हैं कि कुछ मत करो, आप बस एक डोमेन दे दो। वही जेएनयू है, वो बोलता है लैंग्वेज दे दो और डोमेन दे दो। तो ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग क्राइटेरिया हैं। अब इनका पता कैसे चलेगा? पहली चीज तो है सब्सक्राइब बटन, दूसरी चीज है आपके जब एग्जाम फॉर्म भर रहे होंगे सीयूटी का, उस टाइम पे आपको यूनिवर्सिटी और कोर्स के आगे लिखा मिलेगा कि भाई ये क्राइटेरिया है इसका, आपको इसका एग्जाम देना है। बट अब भैया प्रिपरेशन अभी शुरू करनी पड़ेगी ना, तो ठीक है, अभी शुरू करने के लिए जो पास्ट क्राइटेरिया था, आप अपना यूनिवर्सिटी चुनो, कोई भी अपना कोर्स चुनो और उसके बेस पे आप देखो कि आपको क्या क्राइटेरिया बनना है। पास्ट ईयर में क्या क्राइटेरिया था पता चलेगा इस बारे में। लास्ट ईयर हर यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पे कुछ बुलेटिन निकाले थे जिसने बताया था कि भाई हमारी ये कोर्स के लिए ये क्राइटेरिया है, आप उसको देख लो, तकरीबन वही रहने वाला है, चेंज नहीं करते जनरली ये लोग, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन शुरू कर दो आप। सो अब तक हमें क्या क्या पता है? अब तक हमें पता है सीयूटी एग्जाम, दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जाम है एक, जिससे कि हमें एडमिशन मिलेगा डिफरेंट कोर्सेज में यूनिवर्सिटीज के अंदर। ये एग्जाम सीबीटी होता है, सेंटर पे होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है। ये 3 सेक्शन होते हैं, इन 3 सेक्शन के अंदर बहुत सारी लिस्ट होती है सब्जेक्ट्स की और डोमेन्स की, लैंग्वेजेस की। उसमें से हमें अकॉर्डिंग टू कोर्स एंड यूनिवर्सिटीज हम जा रहे हैं, उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें चुनना पड़ता है उसको सब्जेक्ट और कोर्स वगैरह, फिर सेंटर पर जाके उसका एग्जाम देना पड़ता है। इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? 50, 50, 60 और हमें 40 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, डोमेन से 40 करने पड़ते हैं, इसमें 50 करने पड़ते हैं। इनके मैक्सिमम मार्क्स पता है हमें, 5 मार्क्स फॉर राइट आंसर, -1 इज नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। अब वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज कि भाई हमको पता है कि 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 40 करने हैं, टाइम कितना मिलेगा इसके लिए? तो लैंग्वेज में आपको जनरली 45 मिनट्स मिलते हैं पर पेपर के लिए। इंग्लिश चूज किया, 40 क्वेश्चन करते हैं 45 मिनट्स के अंदर। बात रही डोमेन्स की, तो डोमेन में कुछ डोमेन थे जैसे अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ्स हो गया और 1-2 डोमेन्स और थे, मुझे याद नहीं इस तरह से, बट हाँ इनके एग्जाम 60 मिनट्स के होते हैं, बाकी सारे डोमेन्स एग्जाम 45 मिनट्स के ही होते हैं। बात रही सेक्शन सी की, दैट इज जनरल टेस्ट। ये एग्जाम 60 क्वेश्चन होते हैं, 50 करने होते हैं, 50 क्वेश्चन करने होते हैं 1 आवर 60 मिनट्स का। अब भैया को पता है कि भाई लैंग्वेज है, जीटी है और ये डोमेन्स वगैरह है, इनका सिलेबस क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो हमसे। देखो लैंग्वेज शुरू करता हूँ। लैंग्वेज में ना आपको जनरली जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप जो अपने 12th में पढ़ते हो वो क्वेश्चन नहीं पूछाते। ग्रामर हो गया, पैराफ्रेजिंग हो गया, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह हो गया, वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रिपरेशन के लिए पूरा इंतजाम कर रखा है। डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, इसका लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाओ ज्वाइन कर लो। वहां पे हम क्विज़ कराते हैं, तो क्विज़ में पार्टिसिपेट करो, हमसे डेली डिस्कशन करो, डाउट सॉल्व करना करो और इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी मैं कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है वगैरह वगैरह इसकी वीडियो निकालता रहूंगा। बात रही डोमेन्स की, तो डोमेन्स में से अकाउंट्स है। अब अकाउंट्स में ही जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं, आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, अलग अलग बोर्ड से स्टेट बोर्ड्स वगैरह है, इनका सिलेबस अलग अलग होता है। तो एनटी है ना सीयूटी के लिए अपना खुद का सिलेबस निकालती है, जो कि मे बी थोड़ा अनफेयर लगे बट थोड़ा रिजेंबल करता है सीबीएसई सिलेबस से, क्योंकि सीबीएसई फॉलो करता है एनसीईआरटी को। तो अगर मैं इसे और तरीके से बोलूं, दैट इज ये एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड होता है जनरली, बट थोड़े बहुत चैप्टर्स और टॉपिक्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। बट हाँ, जो आप 12th में पढ़ रहे हो वो काफी रहेगा इसी प्रिपरेशन करने के लिए। आपको फिर एग्जाम के बाद टाइम मिलेगा, कुछ अगर अलग हुआ सिलेबस के अंदर तो हम कर लेंगे मिलके। जीटी के अंदर आपको बताया मैंने, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, क्वांटिटेटिव मैथ क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं सिंपल। अब उस जनरल नॉलेज के अंदर थोड़ी बहुत हिस्ट्री आती है, थोड़ी फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आता है, साइंस वगैरह थोड़े क्वेश्चन, जैसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन होता है। अब कितना क्वेश्चन किसके होते हैं इसका पैटर्न ये लोग थोड़ा चेंज करते रहते हैं। बट हाँ,
फिर अगर एग्जाम्पल को बोलूं मैं, इसमें अराउंड 12 क्वेश्चन आते हैं आपके जीके के, करंट अफेयर्स सब मिला के, और बाकी बचा हुआ का आपका तकरीबन हाफ आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव मैथ्स के आते हैं। प्रिपरेशन कैसे करनी है इसका वीडियो बना दूंगा, चिल करो, अभी टाइम बहुत है। तो अब हमको पता है कि भाई सेक्शन वगैरह क्या होते हैं, क्या टेस्ट होता है, कैसे टेस्ट देना होता है, कितने टाइम का होता है, कितने मार्क्स का होता है, कौन सा एग्जाम देना होता है, कौन सा एग्जाम नहीं देना होता है, वगैरह वगैरह हमको सब कुछ पता है। और अगर अभी प्रिपरेशन शुरू करनी है तो करना है सब्सक्राइब और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। अब एग्जाम होने का वाला है, एग्जाम होने वाला है आपका मई में, डेट्स आ चुकी है 15 मई से 31 मई तक एग्जाम चलने वाला है। तो चिल करो, अभी अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करो, बोर्ड से अच्छे से पढ़ो, बिकॉज ज्यादा सिलेबस अगर देखा जाए तो बोर्ड वाला ही है, बाकी लैंग्वेज और जीटी की प्रिपरेशन थोड़ी करनी पड़ेगी अभी से। उसके लिए क्या है, हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे, वहां ज्वाइन कर दो। तो अब आपका मोरलेस CU 2024 कैसे क्या क्यों है, आई गेस सब क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी है जल्दी कर दो शेयर अपने फ्रेंड्स को, बिकॉज उनको भी चाहिए ना भाई, उनको नहीं पता क्या चैनल है हमारा, जल्दी जल्दी शेयर कर दो। बाद में आपके अदर डाउट्स के लिए भाई जो भी डाउट्स वगैरह कमेंट कर दो, और इस वीडियोस वगैरह आती रहेंगी। कैसे पता चलेगा आपको वीडियो आ गई है, सब्सक्राइब बटन दबा के, बेल दबा के। सो बस कमेंट कर दो अपने डाउट्स, और जो भी आपको प्यार बरसाना है वीडियो के ऊपर बताना है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, बाकी शेयर कर दो। टिल दैट दोस्त करें।